हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी के सीईटी एग्जाम की तैयारी। बहुत ही कम समय बचा है दोस्तों, मात्र 5 दिन आपके पास आपके एग्जाम के लिए हैं दोस्तों, और इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने हैं दोस्तों। मैं लेके आया हूं आपके लिए है बहुत ही शानदार 150 प्रश्नों का मॉडल पेपर। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। और आप हमारे चैनल पर नए हैं, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ आंसर की समेत पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। चैनल का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों हर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करके चलेंगे, एक एक क्वेश्चन के दो दो चार चार क्वेश्चन दोस्तों आपके कवर करवा दूंगा। दोस्तों दूसरे भाई क्या करते हैं, बाजार से मॉडल पेपर उठा के लाते हैं, फोटो खींचते हैं और सॉल्व करवा देते हैं, है जैसा का जैसा। दोस्तों उसमें आप हर स्टूडेंट भी वैसा पढ़ सकते हो, क्या फ़ायदा। लेकिन मज़ा तो तब आए जब आपके एक क्वेश्चन के साथ दूसरे क्वेश्चन भी साथ में हो जाए, एक क्वेश्चन के साथ 2-4 क्वेश्चन कवर हो जाए। तो दोस्तों शानदार क्लास कवर करेंगे, वीडियो में एंड तक बने रहना। पहला ही क्वेश्चन है, बीजक डूंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख की किसने और कब खोज की। दोस्तों बीजक की डूंगरी कहाँ है, जयपुर बैराठ में है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर अशोक के शिलालेख मिले हैं, किसके द्वारा खोज की गई, तो कैप्टन बर्ट ने 1837 में की थी मेरे साथियों। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पढ़ा किसने था, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था दोस्तों, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है, आहड़ संस्कृति की सर्वप्रथम खुदाई किसने की थी। आहड़ सभ्यता की किसके द्वारा खुदाई की गई, तो ये की गई दोस्तों अक्षय कृत्तिव्यास दोस्तों। सन पूछ लिया जाए 1953 हो जाएगा दोस्तों। आहड़ सभ्यता उदयपुर में है। अन्य नाम दोस्तों ताम्रवती नगरी, बनास संस्कृति, आगाटपुर, आगाट दुर्ग, धूलकोट, इन सभी नामों से दोस्तों इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, संगीत ज्ञान के कारण कुंभा की उपाधि। संगीत ज्ञान के कारण कुंभा की उपाधि दोस्तों कौन सी थी, क्या उपाधि दी गई थी, क्या आंसर आ रहा है। बहुत ही टॉप का क्वेश्चन है आपके सीईटी 10+2 के लिए। तो दोस्तों अभिनव भट्टाचारी, अभिनव भट्टाचारी। दूसरी उपाधियां भी है, हिंदू सुल्तान, राणे राय, राजगुरु, हाल गुरु, दान गुरु, छाप गुरु, परम गुरु, शैल गुरु, टोडरमल। और दोस्तों कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। राजस्थान में स्थापत्य कला का कुल 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा द्वारा करवाया गया था दोस्तों। चित्तौड़ का विजय स्तंभ कुंभा द्वारा बनवाया गया है। अगला क्वेश्चन है, पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचित है। पंछीड़ा नामक गीत दोस्तों किसके द्वारा, तो ये माणिक्यलाल वर्मा द्वारा दोस्तों। दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा आपके राजस्थान एकीकरण के तीसरे चरण के मुख्यमंत्री भी थे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी। मत्स्य संघ दोस्तों राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण कब हुआ दोस्तों, 18 मार्च 1948 को। इनमें कौन कौन सी रियासतें थी, तो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, एक ठिकाना था निमराना दोस्तों। वार्षिक आय कितनी थी, 184 लाख रुपए। हर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करके चलेंगे दोस्तों, एक क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन तो जरूर बताऊंगा। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों तथा उनके द्वारा स्थापित संस्थाओं को सम्मिलित कीजिए। बहुत ही शानदार, बहुत ही टॉप का क्वेश्चन है दोस्तों। विजय सिंह पथिक द्वारा कौन सी की गई, राजस्थान सेवा संघ 1919 में। चांदमल सुराणा, मारवाड़ हितकारिणी सभा हो जाएगा। केसरी सिंह बारहट, तो दोस्तों वीर भारत सभा, ये वही केसरी सिंह बारहट है दोस्तों जिन्होंने चेतावनीरा चुंगटिया नामक रचना की थी। किसको भेजी थी, उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को। और दोस्तों चौथा ऑप्शन है हरिभाऊ उपाध्याय, तो इन्होंने गांधी आश्रम जो कि हटुंड में है इसकी स्थापना की थी दोस्तों। ये सभी जो सम्मिलित किए हैं इन सभी को याद रखे जाना है, सिंगल क्वेश्चन भी आ सकता है। अगला है, राजस्थान में 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों कौन सा था,
कोटा और आउआ। कोटा में दोस्तों आपको नेतृत्वकर्ता पूछ लिया जाए क्रांति का तो जय दयाल और मेहराब खां होगा, और आउआ में दोस्तों ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने नेतृत्व किया था। दोस्तों हमारे मॉडल पेपर से आपको सिर्फ रटाया ही नहीं, समझाना भी होता है। गीत गोविंद की टीका जो महाराणा कुंभा द्वारा रचित है, कौन सी हो जाएगी? तो ये रसिक प्रिया हो जाएगी। 1191-92 ईस्वी के तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा? कौन थे दोस्तों? तो ये थे पृथ्वीराज तृतीय दोस्तों, पृथ्वीराज तृतीय। इनका दरबारी कवि था चंद बरदाई, उसी के द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया दोस्तों। नेक्स्ट है सम्राट अकबर ने 7000 का मनसब एवं फरजंद की उपाधि किसे प्रदान की? फरजंद की उपाधि दोस्तों अर्थ पूछा गया था एक बार एग्जाम में। फरजंद का अर्थ बेटा होता है, और ये दोस्तों जयपुर के शासक मानसिंह को दोस्तों, मानसिंह को, ये वो ही मानसिंह दोस्तों जो हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की तरफ से नेतृत्व किया था मानसिंह द्वारा। सिंबू दड़ा व कोडा नामक ग्रंथ किसके हैं? सिंबू दड़ा व कोडा दोस्तों किसके हैं? तो जसनाथ जी के हैं। जसनाथी संप्रदाय के दोस्तों जो अनुयायी हैं वो 36 नियमों का पालन करते हैं। प्रमुख पीठ पूछ ली जाए तो कत्रियासर बीकानेर में है। तारकशी प्रसिद्ध है। तारकशी दोस्तों कहाँ की प्रसिद्ध है? तो नाथ द्वारा की। तारकशी होती क्या है दोस्तों? तो चांदी के पतले तारों से आभूषण बनाने की कला को तारकशी कहा जाता है। दोस्तों एक एक क्वेश्चन के साथ दूसरे क्वेश्चन भी कंप्लीट करवाता चलूंगा। कमला व इलायची नामक महिला चित्रकारों का संबंध किस शैली से है? कमला व इलायची, तो ये नाथ द्वारा शैली हो जाएगी। दोस्तों ऑप्शन दे रखा है देवगढ़ शैली। क्वेश्चन बना था देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो श्रीधर अंधारे इसका राइट आंसर होगा। अगला है बच्छावतों की हवेली का निर्माण करवाया। बच्छावतों की हवेली दोस्तों कहाँ है? बीकानेर में। किसने करवाया? कर्ण सिंह ने करवाया। राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग के समाज से था? त्याग प्रथा का संबंध दोस्तों क्षत्रियों से था। शायर हेला का संबंध किस ख्याल से है? शायर हेला का संबंध, तो ये दोस्तों हेला ख्याल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक और ग्रंथ दे रखे हैं साथियों, सुमेलित करना है, क्या हो जाएगा? नरपति नाल द्वारा क्या लिखा गया? बिसल देव रासो लिखा गया। दोस्तों गिरधर आसिया द्वारा संगत रासो लिखा गया, और दलपत विजय द्वारा खुमान रासो, कुंभकर्ण द्वारा दोस्तों रतन रासो लिखा गया। सुमेलित कर रखा है दोस्तों, इन सभी को याद रखना। दोस्तों यकीन मानना एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका हमारे मॉडल पेपर से बाहर नहीं जाने दूंगा। गलियाकोट का उर्स किस जिले में लगता है? गलियाकोट का उर्स दोस्तों यहाँ पर दोस्तों दाऊदी बोरा संप्रदाय का उर्स लगता है दोस्तों। सैयद फकरुद्दीन की मजार है, क्या हो जाएगा दोस्तों? तो डूंगरपुर हो जाएगा। दोस्तों मंदिर और जिले दे रखे हैं, सुमेलित करना है। मंदिर और जिले, देलवाड़ा का जैन मंदिर दोस्तों तो सिरोही हो जाएगा। रणकपुर के जैन मंदिर दोस्तों पाली इसका राइट होगा। किराड़ू मंदिर दोस्तों राजस्थान का खजुराहो जिन्हें कहा जाता है बाड़मेर होगा। और ओसिया मंदिर दोस्तों जोधपुर, जिनका निर्माण गुर्जर प्रतिहार काल का है। निम्न में से शीला देवी का मंदिर किस दुर्ग में है? शीला देवी का मंदिर दोस्तों आमेर जयपुर इसका राइट होगा। राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है? राजस्थान में त्योहारों का आगमन दोस्तों तो ये श्रावण तीज से माना जाता है। डामोर जनजाति मूलतः किस राज्य की है? डामोर जनजाति दोस्तों डूंगरपुर के सीमलवाड़ा तहसील में सबसे ज्यादा पाई जाती है। और दोस्तों डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में मुख्यतः पाई जाती है। ये मूलतः कहाँ की है? तो ये मूलतः दोस्तों आपके गुजरात की हो जाएगी। जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति राजस्थान के किस रियासती राज्य से हुई? जसनाती संप्रदाय अभी अभी दोस्तों इसका आंसर मैंने दे दिया है, वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे तो आंसर दे देंगे। तो क्या हो जाएगा? बीकानेर। एक एक्स्ट्रा चीज और बता देता हूं, जसनाती संप्रदाय के द्वारा दोस्तों अग्नि नृत्य किया जाता है। अग्नि नृत्य करते समय दोस्तों फतेह फतेह कहा जाता है। फतेह फतेह कहा जाता है।
अगला है दोस्तों, विवाह के समय वधू के लिए वर पक्ष द्वारा जो कपड़े आभूषण आदि ले जाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों क्या कहा जाता है? तो इन्हें बरी पड़ला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कछारी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? कछारी मिट्टी निम्न जिलों में से कहाँ पाई जाती है? जयपुर में पाई जाती है दोस्तों अगला है, वन्य जीव अभ्यारण्य और जिले दे रखे हैं, सुमेलित करना है। सुमेलित दोस्तों, तो नाहरगढ़ ये दोस्तों जयपुर हो जाएगा, जमवा रामगढ़ ये भी जयपुर होगा, ताल छापर दोस्तों जो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध हैं चूरू हो जाएगा, और सीता माता अभ्यारण्य दोस्तों जो कि चित्तौड़ और प्रतापगढ़ में फैला हुआ है, ये उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है दोस्तों? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य अलवर सही हो जाएगा, माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य सिरोही हो जाएगा, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों कोटा नहीं होगा, ये कहाँ? बूंदी में है। कहाँ है? बूंदी में। और जमवा रामगढ़ दोस्तों अभी देखा जयपुर में है दोस्तों। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य दोस्तों हाल ही में चर्चा में है, क्यों है ये आप कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक जिले हैं? संभाग में सर्वाधिक जिले राजस्थान में कुल संभाग 7 है, नवीनतम संभाग दोस्तों भरतपुर है, और किस संभाग में सर्वाधिक जिले हैं? तो उदयपुर हो जाएगा। कितने? 6 जिले। अरावली के पूर्व में जयपुर एवं उत्तरी पूर्वी जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दे दीजिए मेरे प्यारे साथियों। तो उपाद्र जलवायु इसका राइट होगा। बनास नदी की लंबाई कितनी है? बनास नदी की लंबाई, बनास नदी दोस्तों खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है और इसकी कुल लंबाई 480 किमी हो जाएगी। कोलायत झील किस जिले में है? कोलायत झील दोस्तों किस जिले में है? तो ये बीकानेर में हो जाएगा। नेक्स्ट है, मृदा का अपरदन कहलाता है। मृदा का अपरदन तो क्या कहलाता है? मिट्टी का कटाव होना मृदा का अपरदन कहलाता है। राजस्थान का सीमेंट उद्योग उत्पादन में अग्रणी जिला है। राजस्थान में सीमेंट उद्योग में दोस्तों, राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट का कारखाना कहाँ लगा, ये आप अब कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों अग्रणी जिला चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। कंजर जाति की आराध्य देवी है। कंजर जाति की आराध्य देवी तो ये चौथ माता है। इनका मंदिर पूछ ले तो सवाई माधोपुर में। और दोस्तों कंजर जाति के लोग चोरी करने से पहले यहाँ मंदिर जाकर पाती मांगते हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो है कहाँ से कब तक दोस्तों? अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार होगा? तो दोस्तों अनुच्छेद 19 से 22 दोस्तों स्वतंत्रता के अधिकार के अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? कितने प्रकार के न्याय दोस्तों? तो ये 3 प्रकार के न्याय दोस्तों, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय दोस्तों। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निदेशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस देश के संविधान से प्राप्त हुई? सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं दोस्तों। कहाँ से? आयरलैंड से लिए गए। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य था। भारत में पंचायती राज दोस्तों प्रथम राज्य राजस्थान था। जवाहरलाल नेहरू द्वारा दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव से पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती दोस्तों ग्राम स्तर, तहसील स्तर और जिला स्तर दोस्तों। तो दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्राम स्तर, पंचायत समिति स्तर और जिला स्तर इसका राइट होगा। सॉरी दोस्तों, तो कौन सी हो जाएगी? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर की गई। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की पेंशन कहाँ से दी जाती है? दोस्तों उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की पेंशन तो ये भारत की संचित निधि से दी जाती है।
राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? राजस्थान की पहली मुख्यमंत्री महिला कौन हो जाएगी? तो राजस्थान की पहली मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी। कब बनी? 2003 में। दोस्तों इंदिरा गांधी, तो ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण दोस्तों राज्य विधानसभा द्वारा किया जाता है। राज्यों में विधान परिषद के सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया गया है? कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? तो ये अनुच्छेद 169 होगा। राज्यपालों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? दोस्तों वह राज्य की विधायिका का अंग होता है। बिल्कुल सही। वह मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है। गलत हो जाएगा प्यारे साथियों, मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता। मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में जरूर बदल सकता है, लेकिन मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता। वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है। उसके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं है। बिल्कुल सही दोस्तों। अगला है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने कब से कार्य करना प्रारंभ किया? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग कार्य करना दोस्तों मार्च 2000 से। गठन पूछ लिया जाए तो 18 जनवरी 1999 को इसका गठन हुआ था। योजना में कोर सेक्टर का अर्थ है। योजना में जो कोर सेक्टर कहा जाता है दोस्तों, किन के बारे में कहा जाता है? तो दोस्तों ये चयनित आधारभूत उद्योग के बारे में कहा जाता है। इसमें दोस्तों सीमेंट, लोहा, इस्पात आदि उद्योग सम्मिलित होते हैं। मेजा बांध कौन सी नदी पर निर्मित किया गया है? टॉप का क्वेश्चन है, एक भी स्टूडेंट का गलत नहीं होना चाहिए। प्यारे साथियों राइट आंसर क्या होगा? तो कोठारी नदी इसका राइट आंसर होगा। मेजा बांध कहाँ बना हुआ है ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। राज्य के किस जिले को अन्न का कटोरा कहा जाता है? तो अन्न का कटोरा श्री गंगानगर कहलाता है। आपकी बेटी हमारी बेटी का योजना का संबंध है। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना का संबंध, तो ये शिक्षा से संबंधित है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कन्याओं के विवाह पर कितनी सहायता देती है? कितनी सहायता देती है दोस्तों? तो ये कुल कितनी सहायता देती है? ये 31,000 की सहायता देती है। ए ऑप्शन आप सभी का राइट हो जाएगा। मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत प्रसव के लिए अधिकृत निजी चिकित्सा संस्थानों में प्रसव से जन्म लेने वाली बालिका के माता पिता को कितनी रुपए की राशि दी जाती है? कितनी रुपए की राशि? तो 2500 रुपए दोस्तों। बायोपोर्ट्रेट प्रदान किया जाता है। तो ये विभिन्न जैव प्रौद्योगिकी की प्रक्रियाओं के लिए, विभिन्न सेल लाइनों के लिए, विभिन्न सूक्ष्म जीवों के उपभेदों के लिए उपयुक्त सभी के लिए प्रदान किए जाते हैं। निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस उपयोग में लिया जाता है? दोस्तों एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्वेश्चन बहुत बार नए स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देता है। जिन स्टूडेंट ने इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझा होता है उनको ये बहुत बार कंफ्यूज कर देता है। तो निकट दृष्टि दोष होता क्या है दोस्तों? तो दूर की जो चीजें हैं वो साफ नहीं दिखाई देती है, उसको निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। और इसमें दोस्तों अवतल लेंस काम में लिया जाता है। और दोस्तों एक होता है दूर दृष्टि दोष, उसमें दोस्तों पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती, और उसमें उत्तल लेंस काम में लिया जाता है। दोनों ही चीजों को ध्यान से पढ़ लेना। समझ नहीं आया हो तो वीडियो एक बार फिर देख लेना। प्रिंटिंग उद्योग में मुख्य रूप से कौन से रंग कार्य में लिए जाते हैं? प्रिंटिंग उद्योग में तो दोस्तों पीला, मेजेंटा, सियान और काला। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। किस रंग की तरंग दैर्घ्य लंबाई सबसे अधिक होती है? तरंग दैर्घ्य की लंबाई सबसे अधिक किस रंग की होती है? तो ये लाल रंग होगा। किसकी कम होती है दोस्तों? किसकी कम होती है ये कमेंट करके बताएंगे आप। मैं बता देता हूं, चलो बैंगनी रंग की कम होती है। अगला है साबुन के बुलबुले का श्वेत प्रकाश में रंगीन दिखलाई देने का कारण है। कौन सा कारण होगा? तो इसे व्युतीकरण कहा जाता है। व्यतिकरण। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण काम में लिया जाता है? तो ये कौन सा? अवतल दर्पण काम में लिया जाता है प्यारे साथियों। सामान्यतः मानव में रक्तचाप होता है।
मानव में रक्तचाप, तो दोस्तों ये 120/80, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। रुधिर में WBC श्वेत रक्त कणिकाओं की जीवन अवधि होती है। WBC दोस्तों व्हाइट ब्लड सेल्स, इनकी जीवन अवधि कितनी होती है? तो ये 10 से 13 दिन। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि श्वेत रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? WBC का दोस्तों, सॉरी दोस्तों, RBC का, WBC का कब्रिस्तान दोस्तों कौन सा कहलाता है? पलीहा कहलाता है। एस्ट्रोजन क्या है दोस्तों? एस्ट्रोजन एक महिलाओं में पाया जाने वाला हार्मोन होता है। इंसुलिन की उपस्थिति को सबसे पहले देखा गया था। इंसुलिन की उपस्थिति को किसमें देखा गया था? कुत्तों में देखा गया था दोस्तों। इकाई न्यूक्लियोटाइड बने होते हैं। इकाई न्यूक्लियोटाइड किसके बने होते हैं दोस्तों? तो ये कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व फास्फोरस सभी के बने होते हैं। अपराधियों का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है दोस्तों, महत्वपूर्ण भूमिका, तो ये दोस्तों फिंगरप्रिंटिंग की। किस वैज्ञानिक ने सन 1997 में डोली नामक भेड़ का क्लोन बनाया था? कौन था दोस्तों? तो ये था इयान विल्मुट। दोस्तों हिंदी के क्वेश्चन आ गए हैं। इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है? संधि शब्द कौन सा गलत हो जाएगा? तो दोस्तों डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट है, अभी उपसर्ग किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? अभी दोस्तों उपसर्ग है, किसके रूप में प्रयुक्त होता है? किस इसका अर्थ? तो दोस्तों सामने, पास, विशेष, सभी इसका अर्थ होता है। निम्नलिखित पद इक प्रत्यय से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? कौन सा ऐसा शब्द पद है दोस्तों जो इक प्रत्यय से नहीं बना है? तो ये कौन सा है? पक्षिक हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्नतावनत में कौन सा समास है? उन्नतावनत में कौन सा समास हो जाएगा? तो ये द्वंद्व समास होगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्म्य शब्द है। महात्म्य शब्द दोस्तों कौन सा है? तो भाववाचक शब्द हो जाएगा। किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध हैं? सभी शुद्ध शब्द कौन कौन से हैं? तो दोस्तों उज्जैनी, उच्छिष्ट और उपापोह, ये सभी शुद्ध शब्द हैं। किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? विलोम शब्द दोस्तों, तो खुशबू का बदबू विलोम होता है, उत्थान का पतन होता है, साक्षर का निरक्षर होता है, लेकिन शांत का प्रशांत नहीं होता दोस्तों। शांत का विलोम अशांत होता है। निम्नांकित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है, वह है, माता का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों अंबु माता का पर्यायवाची नहीं है। अंबु किसका? पानी का पर्यायवाची होगा। दाल में कुछ काला होना मुहावरे का अर्थ है। दाल में कुछ काला होना, तो दोस्तों आशंका या संदेह होना दोस्तों इसका राइट होगा। दोस्तों असंगत बताना है। हिंदी इंग्लिश शब्द और उसके हिंदी अर्थ दे रखे हैं, असंगत कौन सा हो जाएगा? तो असंगत दोस्तों डी हो जाएगा। दोस्तों इंग्लिश के क्वेश्चन है ये दोस्तों, आपको टेलीग्राम पर जो PDF मिलेगी उसमें आंसर की समेत मिल जाएंगे। इंग्लिश और मैथ के क्वेश्चन दोस्तों, वहां पर दोस्तों आप PDF देखनी है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों अगले क्वेश्चन देखते हैं। अटल नवीनीकरण व शहरी परिवर्तन मिशन अमृत में मुख्य रूप से जोर दिया गया है। किन किन पर जोर दिया गया है दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा? तो ये दोस्तों जलापूर्ति, सीवरेज सुविधाएं, सार्वजनिक यातायात सुविधाएं, पार्क एवं मनोरंजन केंद्रों का निर्माण मुख्यतः बच्चों के लिए, और जल प्लावन को रोकने हेतु बाढ़ के पानी का निर्गम, ये सभी दोस्तों इसमें सम्मिलित है। 1, 2, 3, 4 व 5। देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब चालू की गई? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो ये फरवरी 2016 होगा। स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था? कौन सी योजना का लक्ष्य? तो ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना हो जाएगी।
पालनहार योजना के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। पालनहार योजना, तो दोस्तों इस योजना का संबंध सभी जातियों के अनाथ बच्चों से है, बिल्कुल सही। इस योजना के अंतर्गत पहले 5 वर्ष तक बच्चों को 500 रुपये तथा वर्तमान में 1500 रुपये दिए जाएंगे, बिल्कुल सही। इस योजना के अंतर्गत पहले 6 से 18 वर्ष के बच्चों को 1000 तथा वर्तमान में 2500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे, बिल्कुल सही। ये सभी दोस्तों पालनहार योजना से संबंध में सत्य कथन है। घर घर औषधि योजना का प्रारंभ कब से किया गया? घर घर औषधि 1 अगस्त 2021 से। कंप्यूटर के क्वेश्चन आ गए। यूजर आमतौर पर मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए का प्रयोग करते हैं? किसका प्रयोग किया जाता है? तो टर्मिनल राइट होगा। दोस्तों कौन सा तथ्य सही है दोस्तों? इसमें से सत्य कौन सा हो जाएगा? तो रेजोल्यूशन के बढ़ने से पिक्चर क्वालिटी और अच्छी हो जाती है, ये इसका सत्य हो जाएगा। इन सभी में सही यही है। स्टैटिक रैम का प्रयोग किया जाता है। स्टैटिक रैम का प्रयोग किसके रूप में? कैश मेमोरी के रूप में किया जाता है। दोस्तों इसे बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है कैश मेमोरी को। इंटरप्रेटर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इंटरप्रेटर के बारे में कथन पढ़िए, 5 सेकंड का समय मिलेगा। राइट क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यह प्रोग्राम की एक के बाद एक लाइन को मशीनी भाषा में बदलता है। दोस्तों इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोस्तों दोनों ही उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलने का काम करते हैं। स्पैम इनमें से क्या है? स्पैम किसे कहा जाता है प्यारे साथियों? तो दोस्तों अवांछनीय ईमेल जो होते हैं उन्हें स्पैम कहा जाता है। किन शॉर्टकट कुंजियों के प्रयोग से MS वर्ड में फॉन्ट साइज को घटाया जा सकता है? किस शॉर्टकट की से दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट में बुकमार्क को अधिकतम कितने कैरेक्टर का लिखा जाता है? कितने कैरेक्टर का? तो दोस्तों 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जिनका भी है उन सभी का राइट होगा। MS एक्सेल में मैक्रो को सेव करने के लिए किस एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों मैक्रो के सेव करने के लिए कौन सा एक्सटेंशन दोस्तों? तो सी ऑप्शन इसमें राइट होगा। एक्सेल में फंक्शन की शुरुआत होती है। एक्सेल में फंक्शन की शुरुआत दोस्तों किससे होती है? तो बी ऑप्शन राइट होगा। MS पावर पॉइंट में क्लिप बोर्ड अधिकतम कितने ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकता है? कितने दोस्तों कितने हो जाएंगे? तो ये 24 हो जाएंगे। निम्नलिखित में कौन सा व्यू आपके लैपटॉप पर स्पीकर नोट्स के साथ अपनी प्रेजेंटेशन को देखने में आपकी मदद करता है, जबकि उसी दौरान आपके दर्शक गण एक प्रोजेक्ट पर उसी प्रेजेंटेशन को नोट्स के बिना देख सकते हैं? कौन सा हो जाएगा? तो ये प्रेजेंटर हो जाएगा। मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है। मल्टीमीडिया में कौन कौन सम्मिलित हो सकता है दोस्तों? तो ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, म्यूजिक और आवाज, ये सभी दोस्तों मल्टीमीडिया में काउंट होते हैं। OMR का तात्पर्य है। OMR का फुल फॉर्म बताना है दोस्तों। OMR किस में काम ली जाती है दोस्तों? तो ये आपके जो ऑब्जेक्टिव OMR जो होती है, ऑब्जेक्टिव उत्तर पुस्तिका होती है, उसको जांचने में काम में लिया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रीडर हो जाएगा। दोस्तों मैथ के क्वेश्चन हैं, ये आपको PDF में मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार कितने डाक परिवहन है? कितने डाक परिवहन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे 10,287। राजस्थान का देश में तेल व गैस में कितना प्रतिशत योगदान है? कितना प्रतिशत? 20%। ये ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो याद रखने जैसे होते हैं, एग्जाम में हूबहू छपते हैं। किस जिले में राजीव गांधी नॉलेज हब की स्थापना नहीं की जाएगी? कहाँ नहीं की जाएगी दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा? कौन सा होगा? तो राजीव गांधी नॉलेज हब की स्थापना भरतपुर में नहीं की जाएगी। याद रखना है जोधपुर, कोटा, जयपुर, ये तीनों ही दोस्तों इसमें सही होंगे। और दोस्तों जो भरतपुर, कोटा और बीकानेर है, यहाँ पर दोस्तों विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी, ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान
कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट एक्ट 2022 कब से लागू किया गया? कब से लागू किया गया दोस्तों? तो ये 11 जनवरी 2022। संविदा पे कार्यरत जितने भी कर्मचारी हैं उनसे संबंधित ये एक्ट है दोस्तों। किस जिले में स्थित मूसी महारानी की छतरी राजस्थान सरकार ने बजट 2022-23 में ऐतिहासिक धरोहर के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? कौन से हैं? तो दोस्तों अलवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलवर में है मूसी महारानी की छतरी। राजस्थान का नीति आयोग द्वारा जारी राज्यों को इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा स्थान रहा है? राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है दोस्तों इनोवेशन इंडेक्स में? तो ये दोस्तों 12वां रहा है। प्रथम पूछ लिया जाए तो केरल राइट होगा। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित भारत का पहला इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो पूरी तरह से जल और सौर से संचालित हवाई अड्डा बना है? जल और सौर से संचालित हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो ये दोस्तों नई दिल्ली हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थान से भारत की पहली निजी रेलगाड़ी का परिचालन भारत गौरव योजना के तहत प्रारंभ किया है? भारत गौरव योजना कहां से किया गया? कोयम्बटूर तमिलनाडु से। कहां से कहां तक चलेगी दोस्तों? तो ये कोयम्बटूर तमिलनाडु से शिरडी महाराष्ट्र तक। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? दोस्तों 10 अंश, कंफ्यूज नहीं होना है, 10 डिग्री पूछा है। 10 डिग्री कल के मॉडल पेपर में 9 डिग्री का बताया था दोस्तों, आज का 10 डिग्री पूछा है। तो कौन सा अलग करता है? तो ये कौन कौन सा हो जाएगा? अंडमान व निकोबार हो जाएगा। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। आरोही क्रम पूछा है दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। दोस्तों बढ़ता हुआ क्रम पूछा है। सर्वाधिक सीमा दोस्तों बांग्लादेश के साथ बनाता है। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली पहाड़ियां निम्नांकित में से है? कौन सी हैं? तो ये दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में है? कमेंट करके बताना। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा की उपमा प्रदान की गई है? दक्षिण भारत की गंगा दोस्तों कौन सी नदी? कावेरी नदी हो जाएगी। सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र किस झील पर स्थित है? कौन सी झील पर दोस्तों? तो ये पुलिकट झील हो जाएगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की कौन सी विशेषता गलत है दोस्तों? तो दोस्तों मरीज जिस बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती होता है उसके 5 दिन पहले व डिस्चार्ज के 10 दिन बाद तक अस्पताल में की गई जांचों, दवाइयों एवं परामर्श शुल्क का व्यय पैकेज की राशि में सम्मिलित है। इस योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारियों हेतु 4.5 लाख की राशि का बीमा कवर प्रतिवर्ष प्रति परिवार देय है। योजना के अंतर्गत विभिन्न बीमारियों के 1576 प्रकार के पैकेजेस व प्रोसीजर उपलब्ध हैं और इसकी शुरुआत 1 मई 2021 से की गई। कौन सा गलत है दोस्तों इसमें से? तो दोस्तों पहला गलत हो जाएगा। डिस्चार्ज के 10 दिन नहीं, डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक भी दोस्तों आपके जो अस्पताल में की गई जांचें और दवाइयां जो है वो निःशुल्क होती है दोस्तों। सेमफेक्स योजना लागू की गई, किसके द्वारा लागू की गई दोस्तों? सेमफेक्स योजना तो ये RFC द्वारा लागू की गई। सहकारी तंत्र में संचालित शक्कर का कारखाना स्थित है। सहकारी तंत्र में दोस्तों कहाँ पर है? केशोराय पाटन दोस्तों, केशोराय पाटन जो कि कहाँ है दोस्तों? ये बूंदी में है। दोस्तों ये थे आपके 150 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट जो वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, एक लाइक से दोस्तों हमारा मोटिवेशन बढ़ता है दोस्तों। और दोस्तों ऐसे ही मॉडल पेपर आपके एग्जाम तक डेली पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इस वीडियो की PDF आपको वहीं पर मिलेगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।